तो अब हम अपनी क्विक बुक की स्क्रीन पे आ गए हैं और अब हम चल के क्विक बुक के ऊपर जो है अपने पेरोल को देखते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर पेरोल पे आ जाना है और यहाँ पर ओवरव्यू पे जो है वो आ जाना है। यहाँ पर ओवरव्यू पे आने के बाद जो है आप ये देखें, आपके सामने एक स्क्रीन जो है वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें ये अब आपके पास आ गया है। अब सबसे पहले आपने अपनी कुछ चीजें जो हैं वो जो है वो सेट करनी है। जैसे सबसे पहले आप देखें ये पे डे इज सेट। यहाँ पर जाके मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। यहाँ पर आप देखें व्हाट इज योर फर्स्ट पे डे विथ क्विक बुक्स। आपका जो फर्स्ट पे डे होगा वो क्विक बुक्स के साथ क्या होगा। नेक्स्ट पे डे आपका आ रहा है, जो आपका नेक्स्ट पे डे होगा वो कौन सा होगा वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 4 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पर आकर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ जो मेरा पे डे होगा आज का 5 अक्टूबर का। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आके अब वो आपसे पूछ रहा है हैव यू पेड एम्प्लॉयज बिटवीन 6 अप्रैल 2024 एंड 4 अक्टूबर 2024, यानी इन डेट्स के बीच में क्या आपने अपने एम्प्लॉय को पे किया। तो यहाँ पर मैं येस पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। तो हमने एक जो है अपनी सेटिंग ये कर ली। उसके बाद आपकी बिजनेस इन्फो है, यहां पर आके हम अपनी बिजनेस इन्फो डाल देंगे। यहां पर हम एडिट पे क्लिक कर देते हैं। आप ये देखें यहां पर सारी मेरी जो एक बिजनेस इन्फो जो मैंने फिक्टिशियस डाली हुई है वो मेरी बिजनेस इन्फो आ गई। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आने के बाद आप ये देखिए ये मेरा नाम और मेरा जो है वो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखें मेरे सामने जो है वो एक स्क्रीन ओपन होगी। अब आप ये देखें वो आपसे ये कह रहा है लेट्स सॉर्ट आउट योर वर्क प्लेस पेंशन प्लान। तो यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि क्या आपने जो है कि कहते हैं आपकी जो ड्यूटीज स्टार्ट डेट है वो आप यहाँ पर लिखें। तो यहाँ पर हमने अपनी ड्यूटीज स्टार्ट डेट लिख दी 1 जनवरी 2024 और यहाँ पर हमने नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब ये हमने जो है कि कहते हैं अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन भी जो है वो डाल दी। उसके बाद फिर यहां पर है आपके पास कि आप अपनी टैक्स की इंफॉर्मेशन जो है वो डालें। तो यहां पर हम आ जाते हैं और यहां टैक्स की इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहां पर हम देखते हैं यहां पर हमने क्या चीज डाली है। टैक्स की इंफॉर्मेशन पे आने के बाद यहां पर अब आप देखें टैक्स की इंफॉर्मेशन पे आने के बाद यहां पर जो हमारी जनरल बिजनेस इंफॉर्मेशन है वही हमने यहां पर डाल दी। उसके बाद हम यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास दूसरी स्क्रीन जो है वो टैक्स की खुलेगी। अब आप ये देखें उसी तरीके से ये PAYE रेफरेंस है जिसके बारे में अभी हम पहले बात कर चुके हैं। ये हमने यहां पर अपना लिख दिया। अकाउंट रेफरेंस नंबर है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं स्टार्ट के अंदर। तो ये हमने यहां पर लिख दिया और ये हमारा यूनिक टैक्स पेयर रेफरेंस नंबर है, ये भी हमने यहां पर लिख दिया। इन तीनों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं तो इन तीनों को मैंने एज इट इज यहां पर डाल दिया है। अब सबसे पहली चीज ये है वो आपसे कह रहा है एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, डू यू क्वालिफाई फॉर एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के बारे में जो है कि कहते हैं मैं आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये देखें जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर जो वो नजर आ रहा है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस है ये यूके गवर्नमेंट की तरफ से एक रिलीफ है जो कि वो एम्प्लॉयर्स को जो है वो देता है उनकी एनुअल नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के ऊपर 5,000 तक। ये इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि जो आपके छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस और चैरिटीज वगैरह हैं उनको जो है वो हेल्प किया जा सके और उनकी जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है उसको जो है वो रिड्यूस किया जा सके। अच्छा, अब जो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो क्वालिफाई कौन करता है। एम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्वालिफाई वो बिजनेसेस करते हैं जो अपनी एम्प्लॉय की अर्निंग के ऊपर क्लास 1 नेशनल इंश्योरेंस जो है वो पे करते हैं। इसके अंदर जो है कि कहते हैं कुछ क्राइटेरिया होता है जो कि मीट करना पड़ता है। सबसे पहले जो है कि कहते हैं कि आपका बिजनेस जो है ठीक है वो चैरिटीज हो यानी कि कोई स्पोर्ट्स क्लब हो तो वो जो है आपके एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए जो है वो क्वालिफाई करते हैं। और उसके बाद जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं वो क्वालिफाई करती हैं अगर उनके पास एक से ज़्यादा एम्प्लॉय उनके पेरोल के ऊपर हो जो कि क्लास 1 नेशनल इंश्योरेंस थ्रेशहोल्ड जो है वो अर्न करता हो। मिसाल के तौर पे जैसे हमने बात की थी कि 1048 तक जो आपका ये नेशनल इंश्योरेंस है वो जो है कि कहते हैं एग्जाम्प्ट है। तो थ्रेशहोल्ड 1048 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन ये 9100 पाउंड हो जाएगा। तो ये वाला 9100 पाउंड जो है ये थ्रेशहोल्ड जो है वो मीट करते हों तभी वो जो है वो एलिजिबल होंगे एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए। तो यहाँ पर अभी इसको जो है ना हम कर देते हैं कि नो आई डोंट क्वालिफाई, इसको हम अभी क्लिक कर देते हैं कि हम क्वालिफाई नहीं करते। अब अगली चीज है डू यू क्वालिफाई फॉर स्मॉल एम्प्लॉयर रिलीफ।
क्या आप स्मॉल एम्प्लॉय रिलीफ के लिए क्वालिफाई करते हैं? स्मॉल एम्प्लॉय रिलीफ जो है ये एक ऐसा टैक्स रिलीफ होता है जो कि यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो दिया जाता है स्मॉल एम्प्लॉयर्स को, कि वो अपना रिक्लेम कर सकें हायर स्टैट्यूटरी पोर्शन पेमेंट्स को जो कि उन्होंने एम्प्लॉयर्स को की होती हैं, सच एज जैसे कि मैटरनिटी पे होती हैं, पैटर्निटी पे होती हैं, एडॉप्शन पे होती हैं, इनको जो है क्या कहते हैं वो रिक्लेम कर सकें। ये किस लिए डिजाइन किया गया है? ये इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि जो आपके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो मैनेज कर सकें अपनी इन कॉस्ट्स को। इसके अंदर आपकी जो एक एग्जांपल है वो आपकी एक एग्जांपल ये बनती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस जो है वो एम्प्लॉयमेंट रिलीफ के लिए जो है वो क्वालिफाई कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो रिक्लेम कर सकता है 100% पेमेंट को और एडिशनली 3% भी जो है वो रिक्लेम कर सकता है। इसकी एग्जांपल एक ऐसे है कि मिसाल के तौर पे आपके बिजनेस ने जो है ना वो 5000 पे किया है मैटरनिटी पे का, तो आप इसको 5000 को पूरे का पूरा भी रिक्लेम कर सकते हैं और इसका जो 3% होता है जो कि 150 बनता है उसको भी रिक्लेम कर सकते हैं, यानी इन टोटल आप 5150 जो है वो रिक्लेम कर सकते हैं। तो फिलहाल यहां पर मैं कहता हूं कि मैं इसको जो है वो क्वालिफाई नहीं करता, नो आई डोंट क्वालिफाई। इसी तरीके से वो कह रहा है कि आपने कोई मैटरनिटी पे जो है वो पे की है, मैं कह देता हूं नहीं। फिर वो ये कह रहा है कि आपने कोई पैटर्निटी पे की है, तो यहां पर भी मैं कर देता हूं नो। अब HMRC क्रेडेंशियल, जाहिर बात है कि हमारे पास ओरिजिनल लॉगिन और पासवर्ड नहीं है तो इसको मैं एज इट इज ऐसे ही रहने देता हूं और यहां पर मैं डन पे क्लिक कर देता हूं। तो ये अब मैंने अपनी एक और इंफॉर्मेशन टैक्स इन्फो जो है वो भी मैंने अब पुट कर ली है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अब ये हमने अपनी टैक्स इन्फो भी जो है वो डाल दी है। अब यहां पर वो कह रहा है टेल अस अबाउट योर टीम, तो यहां पर जो है अब हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहां पर स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब हम अपने एम्प्लॉय को जो है वो ऐड करना शुरू करते हैं। यहां पर हम अपने एम्प्लॉय को ऐड करते हैं। हमने जो है वो 4 डिफरेंट केसेस को जो है वो डिस्कस किया था, तो हम अपने 4 एम्प्लॉयज जो हैं उन्हीं को जो है वो ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा पहला जो एम्प्लॉय है हम कह लेते हैं हमारा पहला एम्प्लॉय है रमीज हुसैन। यहां पर जो इसका ईमेल एड्रेस है वो हम कुछ भी लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं abc@, क्योंकि हम ओरिजिनल ईमेल एड्रेस नहीं लिख सकते, example.com। ठीक हो गया। यहां पर इसकी हायर डेट जो है हम हायर डेट लिख देते हैं 1 जन 2024, क्योंकि हम अकाउंट्स जो है वो 1 जन से मेंटेन कर रहे हैं। और यहां पर हम ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक कर देते हैं। अब आप ये देखिए यहां पर एक एम्प्लॉय जो है वो अब ऐड हो गया, तो यहां पर अब हमने उसकी जो है वो कुछ डिटेल्स जो है वो डालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हम पर्सनल इन्फो की बात करें तो यहां पर हम आ जाते हैं एडिट पे, और अब आप देखें यहाँ पर आके अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ये सारी डिटेल्स जो है वो डाल देंगे, जिसके अंदर आपने वर्क फोन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेसेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर जो है वो इसको सेव कर देना है। तो हमने ये अभी जो है क्या कहते हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको जो है क्या कहते हैं यहाँ पर एडिट कर दिया है। तो ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर एडिट हो गई है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं यहाँ पर इसकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं। यहाँ पर आके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आकर हम इसको जो है यहाँ पर एडिट करेंगे। उसी तरीके से आप देखें यहाँ पर इसका स्टेटस है एक्टिव, स्टार्ट डेट इसकी है 1 जनवरी 2024। उसके बाद इसका जो मैनेजर है, ठीक है, इसका कोई भी मैनेजर नहीं है तो यहाँ पर हम इसको नहीं करते। डिपार्टमेंट जो है हमने कोई भी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। डिपार्टमेंट इसका सेव कर दिया यहाँ पर हमने। उसके बाद ये है कि इज दिस एम्प्लॉय पेड रेगुलरली, ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं यस कि इसको रेगुलरली पे किया जाता है। और उसके जो है बिलिंग रेट्स पर आर, अगर कोई बिलिंग रेट्स अगर ये पर आर पे काम कर रहा है तो यहाँ पर हम इसके जो है वो रेट लिख देंगे। हम अभी कंसीडर करते हैं कि ये पर आर पे काम नहीं कर रहा। और यहाँ पर आने के बाद जो है कि कहते हैं इसका जो पे स्केजुअल है वो पे स्केजुअल जो है वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम आए ऐड पे स्केजुअल के ऊपर। अब इसको हम पे कब करते हैं, हम इसको कहते हैं हम इसको हर मंथ पे करते हैं। इसकी जो पे डेट है, इसकी पे डेट क्या होती है, हम कह देते हैं कि 10 तारीख के बाद हर महीने में इसको जो है हम 11 तारीख को जो है वो पे करते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अब यहाँ पर आप देखें पे स्केजुअल नेम जो है वो एवरी मंथ है। ये मैंने इसका जो है वो पूरा डिटेल जो है वो शेड्यूल इसका सेट कर दिया। हर मंथ पे किया जाता है, ठीक हो गया। जो पे किया जाता है वो कौन सी तारीख को पे किया जाता है, 11 तारीख को पे किया जाता है, ठीक हो गया इसको। और इसी तरीके से इसको हर मंथ मैंने स्केजुअल नेम जो है मैंने इसका रख दिया एवरी मंथ, यानी इसको हर मंथ जो है वो पे किया जाता है। अब इसको यहां से जो है क्या कहते हैं हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। हमने इसका पे स्केजुअल जो है वो भी जो है वो सेट कर दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर आके जो है क्या कहते हैं हम इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं। यहां मैंने आके इसको सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये सेव हो रहा है। तो अब इसके अंदर मैंने जो है क्या कहते हैं आपकी जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जो हैं वो भी मैंने यहाँ पर डाल दी हैं।
अब उसके बाद यहां पर आके इसकी जो है कि कहते हैं टैक्स इंफॉर्मेशन जो है कि कहते हैं वो जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर जो है कि कहते हैं आपने अपनी जो टैक्स इन्फो है वो डालनी है। जैसे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है एनआई नंबर। ये एनआई नंबर जो है ये क्या चीज़ होती है, ये आपका जो है क्या कहते हैं एक नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है जो कि यूनिक होता है हर इंडिविजुअल का, जो कि HMRC जो है वो इशू करती है हर जो है बंदे को, किस चीज़ के लिए कि वो ट्रैक कर सके उसकी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन को और उसके टैक्सेस को। और ये इस तरीके से जो है इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है जो लिखा जाता है। उसके बाद फिर ये है आपकी स्टार्टर डिक्लेरेशन, यानी कि आपने कब जो है वो क्या कहते हैं जॉब स्टार्ट की है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि ओनली जॉब और करंटली, यानी कि सिर्फ यही जो है वो जॉब ये बंदा करता है जो कि करंटली कर रहा है। फिर यहां पर आपका टैक्स कोड रहता है। टैक्स कोड में हम 1257L यानी कि ये स्टैंडर्ड रेट अलाउंस जिसके बारे में हमने बात की थी ये वो आ गया। एनआई लेटर जो है, एनआई लेटर कौन सा लेटर है, यहां पर आप देख लें, यहां पर आके आप कह दें कि स्टैंडर्ड रेट जो मोस्ट एम्प्लॉयज का होता है ये वो है। और टैक्स कैलकुलेशन मेथड जो है वो वीकली और मंथली जो है जैसे होती है वो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आ रही है कम्युलेटिव भी आ रही है और वीकली मंथली भी आ रही है, तो यहाँ पर मैं वीकली और मंथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आके मैंने सेव पे जो है वो क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर अब आप देखिए मैंने टैक्स इन्फॉर्मेशन भी जो है वो डाल दी है। यहाँ पर पेमेंट मेथड जो है यहाँ पर बैंक ट्रांसफर है, इसको मैं एज इट इज ऐसे ही जो है वो रहने देता हूँ। और यहाँ पर जो है अब पे टाइप्स हैं, तो यहाँ पर पे टाइप्स पे मैं यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहां पर पे टाइप के ऊपर जो है देखें कि ये सेट एम्प्लॉयमेंट पे टाइप इसकी क्या है, ऑरली है, या हम कह देते हैं कि यहां पर ये सैलरी के ऊपर जो है वो हमारे पास काम करता है। और पे फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी क्या है, पर मंथ। हम इसको पर मंथ जो है वो पे करते हैं। और इसकी जो सैलरी है वो सैलरी कितनी है इसको, अब जाहिर बात है हमने जो अपनी 4 एग्जांपल्स दी थी वही 4 एग्जांपल्स के लोग जो है वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि इसकी जो मंथली सैलरी है वो है 12,500, जो हमारा एक केस है 12,500 इसकी मंथली सैलरी जो है वो आ गई। अब ये टिपिकल आवर्स, एंटर द आवर्स they work each week as outlined in their terms of employment, we need this for your FPS full payment system के लिए। तो यहां पर जो है क्या कहते हैं अब टिपिकल आवर्स, कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स पर वीक जो है उसके कितने हैं, यानी कि वो कितने हफ्ते जो है घंटे जो है वो एक हफ्ते के अंदर काम करेगा। लेट्स सपोज हम इसको ये कहते हैं 37.50 आवर्स ही रहने देते हैं। और इसके जो टिपिकल वर्किंग डेज हैं वो मंडे से लेके जो है वो फ्राइडे तक आ जाते हैं। अब इसके कॉमन पे टाइप्स हैं, यहां पर आ रहा है जी कि इसको ओवर टाइम, यानी कि जितना ओवर टाइम ये करेगा इसको वही दिया जाएगा। ओवर टाइम यानी कि इसको डेढ़, यानी कि अगर इसकी सैलरी पर आवर की जितनी है उतना ही इसे ओवर टाइम दिया जाएगा। अगर ये ओवर टाइम करेगा यानी कि ओवर टाइम 1.5 गुना दिया जाएगा, या ओवर टाइम 2 गुना दिया जाएगा, या कोई बोनस जो है वो दिया जाएगा, इस तरह की चीजें। तो यहाँ पर अभी हम इसको जो है वो कोई भी चेक नहीं करते और यहाँ पर हम कर देते हैं कि ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाय 1, यानी जितने घंटे काम करेंगे जो पर आवर रेट होगा उसी के हिसाब से ओवर टाइम भी जो है वो चार्ज होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर कोई स्ट्रेचरी लीव्स हैं तो वो यहाँ पर डाल देनी है, और कोई अगर एडिशनल पेज हैं तो वो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं आप डाल सकते हैं, जैसे कोई रीइंबर्समेंट और अदर अर्निंग्स वगैरह है। यहाँ पर अभी हम कुछ भी नहीं डालते और यहाँ पर हम इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमने जो है क्या कहते हैं यहाँ पर इसको सेव पे क्लिक कर दिया और इसकी पे टाइप्स को जो है वो हमने ऐड कर दिया है। तो ये जो है क्या कहते हैं अब हमारे पास इसकी पे टाइप जो है वो भी जो है वो हमारे पास ऐड हो गई है, यानी 12,500 पर मंथ, और एक हफ्ते के अंदर इतने घंटे जो है वो काम करेगा। इससे ऊपर जो काम होगा तो वो ओवर टाइम के अंदर चार्ज होगा, और ओवर टाइम भी उसको आर्ली के हिसाब से ही जो है वो पे किया जाएगा जो कि उसका रेट होगा। अब यहाँ पर है वर्क प्लेस पेंशन लोन एंड अदर डिडक्शंस। अब यहाँ पर आके हम एडिट पे जो है वो क्लिक करते हैं। यहाँ पर एडिट पे आके क्लिक करने के बाद आप देखें एनी डिडक्शंस फॉर रमीज, यानी कि कोई डिडक्शंस है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर आते हैं, कोई भी हम कहते हैं लोन नहीं लिया हुआ, यहाँ पर हम डिडक्शंस जो है वो नहीं डालते। डिडक्शंस एंड कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, कि अगर कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी डिडक्शंस हैं या कोई भी कंट्रीब्यूशंस हैं तो वो जो है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। अभी हम इसको जो है यहाँ पर एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं और कुछ भी नहीं डालते और यहाँ पर डन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जो है वो चेंज नहीं करते। और ये है आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। अगर किसी को इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पर हम स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। लेट्स सपोज इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करना है, उसकी यहाँ पर हम सारी की सारी डिटेल्स जो है वो डाल देंगे। यहाँ पर अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की जो भी डिटेल्स हैं वो हमने डाल दी हैं, नेम, रिलेशन, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर इसको हम सेव पे क्लिक
कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको जो है वो सेव पे क्लिक कर लिया और यहाँ पर अब हमने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक एम्प्लॉय की जो है वो डालनी है और यहाँ पर अब हम डन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं एक एम्प्लॉय जो है, यहाँ पर अब हमने डन पे क्लिक किया है। अब आप देखें यहाँ पर मेरे सामने जो है वो एक स्क्रीन जो है वो ओपन होगी और हमने अब अपना एक एम्प्लॉय जो है वो ऐड कर लिया है और उसकी जो डिटेल्स हैं वो उसकी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो हमने यहाँ पर डाल दी हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें कि हमने अपने पास एक एम्प्लॉय जो है वो ऐड कर लिया है जिसकी हमने सैलरी जो है वो 12,500 रखी है। जो हमारा एक, जब हमने ये पेरोल के बारे में डिस्कस किया था तो हमने 4 तरह की जो है वो सैलरी दी थी जिसमें से एक ही है। तो बाकी भी जो है क्या कहते हैं, अब हम अपने 3 एम्प्लॉयज को जो है वो यहाँ पर जो है वो ऐड कर लेंगे अपनी टीम के अंदर, बाकी के 3 एम्प्लॉयज को भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे।